एक लड़का संदीप संदीप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। संदीप दिल्ली में ही अपनी स्टडी कर रहा था। संदीप के फादर एल्युमिनियम के बिजनेस में 20 साल से काम कर रहे थे। संदीप के फादर की अपने पार्टनर के साथ अनबन होने के कारण संदीप के फादर ने बिजनेस छोड़ दिया। अब संदीप 10th क्लास में था और संदीप की फैमिली की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। संदीप के पेरेंट्स ने कन्वेयर बेल्ट का काम शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बट वो काम सक्सेस नहीं हुआ। फिर संदीप के फादर ने पीसीओ की शॉप ओपन की, जिसमें संदीप भी काफ़ी हेल्प कर देता था। बट कुछ टाइम बाद पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई, कुछ खास काम नहीं चला। उस टाइम संदीप की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, बहुत परेशानियों का दौर था। जैसे तैसे करके संदीप ने 2 साल गुजारी, 12th क्रॉस हो गई। संदीप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने चाहता था, बट क्या करता, इसलिए वो छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। संदीप की एक छोटी बहन थी और अब संदीप की परेशानी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि संदीप के फादर काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। संदीप ने अब तक जो भी कमाया था, जो भी काम किया था, सभी कामों में हार का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए संदीप का विश्वास टूटता जा रहा था और संदीप को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि सक्सेस को पाना इम्पॉसिबल है। संदीप ने जैसे तैसे करके किरोरीमल कॉलेज में एडमिशन लिया, अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट रखी। संदीप के एक जानने वाले थे, वो एमएलएम कंपनी में काम करते थे, उनके सेमिनार में जा रहे थे। तो संदीप ने सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। संदीप उनके साथ गए। काफ़ी देर तक संदीप को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर 3 घंटे की क्लास थी। स्टेज पर एक 21 साल का लड़का आया और उसने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि मैं एमएलएम कंपनी में 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ महीने के। ये बात सुनते ही संदीप बहुत ज़्यादा चौंक गया और संदीप ने डिसाइड किया कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उस समय संदीप ने कहा आसान, सब कुछ आसान है। और फिर संदीप ने एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया, मेंबर बनाने स्टार्ट किए, सेमिनार्स में लोगों को लेके आना। बट ये काम कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि संदीप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाता था। यहाँ से भी संदीप को हार का सामना करना पड़ा। संदीप को मॉडलिंग का काफ़ी शौक था। संदीप काफ़ी इंटरेस्टेड था मॉडलिंग में। छोटे लेवल पर संदीप ने मॉडलिंग की। संदीप ने मॉडलिंग एजेंसियों में ट्रेनिंग लेने लगे। संदीप ने देखा कि उनके जैसे 1000 लोग मॉडल बनने की कतार में खड़े। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार। अब संदीप की पढ़ाई भी कुछ खास नहीं चल पा रही थी, क्योंकि पैसों को लेकर इतनी तंगी थी और इतनी परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स। संदीप ने काफ़ी एजेंसी में ट्राई किया, पर ज़्यादातर एजेंसियां फ्रॉड होती थी। इसलिए संदीप की दुविधा और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं संदीप अपसेट भी थे। अब संदीप की पढ़ाई मानो ख़त्म सी होती जा रही थी, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां। संदीप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन संदीप के दोस्त मिले, उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह दिखाई। संदीप को उस टाइम आइडिया आया, अरे क्यों ना मैं फोटोग्राफी कर लूँ, ये भी तो एक अच्छी फील्ड है। और फिर संदीप ने फोटोग्राफी करना शुरू की। संदीप ने साउथ अफ्रीका में फोटोग्राफी की 2 हफ्ते की क्लासेस ली।
संदीप जब मार्केट में निकले तो देखा कि भाई कंपटीशन बहुत है। जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखे हैं वो भी इस लाइन में हैं और मैंने तो बस 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ही ली है। अब संदीप के आगे बहुत सारी परेशानियां खड़ी थी। संदीप ने घर में ही मॉडल की पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट। ये काम भी ठीक ठाक चल रहा था पर उम्मीद के मुताबिक नहीं, क्योंकि संदीप का इस फील्ड में कोई नाम नहीं था। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नाम होना बहुत जरूरी होता है। काम अच्छा ही चल रहा था बट नाम नहीं था तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हार थी। इसलिए संदीप ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची और संदीप ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑफिस में पहुंचा। जब संदीप उस ऑफिस में पहुंचे, वहां संदीप से कहा गया कि जाओ दिल्ली में ही किसी कंपनी में अपना रिकॉर्ड बनाओ। पता है 12 घंटे में 100 मॉडल्स के मिलकर लगातार 10,000 फोटोज क्लिक करने पड़ते हैं। संदीप ने कहा तो क्या हुआ, ये तो बहुत आसान है। और संदीप के इसी विश्वास को लेकर वहां उसे जॉब मिली और फिर संदीप ने वहां ज्वाइन किया। संदीप ने 12 घंटे में 100 मॉडल्स के साथ मिलकर लगातार 10,000 फोटोज क्लिक किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और काफी फेमस भी हुए। अब संदीप ने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ ही दी थी। फिर संदीप ने उस कंपनी को भी छोड़ा। संदीप को उन यंग मॉडल्स की बहुत ज़्यादा टेंशन थी जो कि फोटो शूट कराने के बाद बेकार थे। फिर संदीप ने अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर MLM कंपनी खोलने की सोची। संदीप ने अपने डाउनलाइन के 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर MLM कंपनी खोली। लेकिन 6 महीने बाद ही आर्थिक तंगी के कारण उस कंपनी को बंद करना पड़ा। यहाँ से भी हार का सामना करना पड़ा। संदीप ने सोचा मेरे पास मार्केटिंग का इतना बड़ा नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास, क्यों ना इस पर एक किताब लिखूं। फिर मार्केटिंग पर बुक लिखना शुरू कर दी। इस किताब की एक खासियत थी, ये पीछे से स्टार्ट होती थी। पहले पेज पर लिखा था, इफ यू कांट इवन चेंज वे ऑफ रीड, हाउ कैन यू चेंज वे ऑफ थिंक। पर इसमें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। ये काम भी ऐसी ही, इसमें भी हार का सामना करना। संदीप ने फिर से फोटोग्राफी स्टार्ट की। एक दिन संदीप के पास एक क्लाइंट आया। उन्हें अपने ऐड के लिए मॉडल की फोटो शूट करवाना था, पर उनके पास इतना टाइम नहीं था कि मॉडल की फोटो शूट करवा पाते। इसलिए उन्होंने संदीप के सामने पड़ी कुछ फोटोज में से एक फोटो को सेलेक्ट किया और कहा, मैं आपको इसके 2,500 रुपये दूंगा। हम इस फोटो को स्कैन करके सीधे ऐड में छाप देंगे। संदीप के मन में एक आइडिया आया और उसने कहा, यश कोई नहीं, मैं तैयार हूँ। फिर संदीप ने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक कंपनी खोली जिसमें मॉडल्स की एड रेडी फोटो शूट की जाए, जिससे क्लाइंट का टाइम भी बचेगा और तीनों पार्टीज को फायदा भी होगा। फिर इमेजेस बाजार ने जन्म लिया और इमेजेस बाजार में काफी बड़ी सफलता हासिल की। इमेजेस बाजार दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन फोटोज का कलेक्शन है, जो बड़े ही कम रेट पर ऐड के लिए फोटोज उपलब्ध कराता है। इसमें 10 लाख इमेजेस हैं
वर्तमान में इमेज बाजार के 45 देशों में से 7,000 से अधिक क्लाइंट्स हैं। आज संदीप माहेश्वरी इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की। जी हाँ, संदीप माहेश्वरी का कहना था, जिस दिन आपकी सारी सफलताएं एक जगह इकट्ठी हो जाए तो उस दिन आप सफल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास गलती करने के लिए कुछ होगा ही नहीं।